जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायं पि योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो भव विधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। संसार के दुख का वर्णन कर्म की अपेक्षा से तीसरे अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से अपन विचार रहे हैं। चारित्र मोहनी की कर्म के कारण जो इस जीव को कसाय भाव होता है, एक एक कसाय के आधार से टोडरमल जी साहब ने किस प्रकार यह जीव दुखी होता है इसको यहाँ समझाया है। क्रोध के कारण किस प्रकार दुखी होता है, मान के कारण किस प्रकार दुखी होता है, मायाचारी से किस प्रकार दुखी होता है, लोभ से किस प्रकार दुखी होता है, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा और 3 प्रकार के वेद उनसे किस प्रकार यह जीव दुखी होता है, इस बात को समझाया है। चारित्र मोह से दुख, ऐसा हेडिंग है इसका। मूल बात यह बताई साथ में टोडरमल जी साहब ने कि दुख तो इसका सच्चा है और इसके द्वारा किए गए उपाय दुख को मिटने के लिए वह झूठे हैं, क्योंकि दुख कसायों का है और उपाय यह कसाय मिटाने का नहीं करता। उपाय कसाय के अनुसार कार्य बन जाए ये करता है, इसलिए इसके उपाय झूठे हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? तो सच्चा उपाय यहां बताते हैं। देखो पेज नंबर 63 अंतिम पैराग्राफ है जिस पर अपनी चर्चा चल रही थी कि फिर सच्चा उपाय क्या है। हम जो उपाय करते हैं वो झूठे हैं। हम क्या उपाय करते हैं? हम कसायों के अनुसार कार्य बन जाए ऐसा हम उपाय करते हैं। कसायों के प्रयोजन को साधकर दुख दूर करना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं बाबूजी? कसायों के प्रयोजन को साधकर दुख दूर करना चाहते हैं और विधि क्या है वो अब टोडरमल जी साहब समझा रहे हैं। तो हम जो करते हैं वो तो क्या है? झूठा है ये बात। अब विधि देखो, तब सच्चा उपाय क्या है? तब कब अपने को जानना है ना सच्चा उपाय। अनादिकाल से हमने दुख दूर करने का जो उपाय किया है कसायों के अनुसार प्रयोजन साधकर, है ना, कसायों के प्रयोजन को साधकर हम दुख दूर करना चाहते हैं और यह हमारा उपाय झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है? तो अब सच्चा उपाय बता रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं चिदानंद स्वरूप हूं। यह शरीर कर्म राग विकार ये सब मुझसे भिन्न है ऐसा श्रद्धान हो।
क्या श्रद्धान हो बाबूजी? है ना, जो शरीर में है ना आत्मपने जो प्रवर्तता है, ये विपरीतपना है। जो ये शुभ भाव है ना, ये विकार है ना, ये स्वभाव नहीं है, ये औदैहिक भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा जिस समय इसको श्रद्धान हो, तब क्या कहलाता है? सच्चा श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान। तो साहब ये कसाय मिटाने के लिए सम्यक श्रद्धान की आवश्यकता क्यों है? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि बिना सच्चे श्रद्धान के इसके इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटती नहीं। इसको संयोगों में फेरफार करने की, संयोग अपने अनुसार आते हैं, संयोगों के कारण मैं दुखी नहीं, है ना, संयोगों की अवस्था बदलकर मैं सुखी नहीं हो सकता। जब तक इसको यह श्रद्धान नहीं हो तब तक इसके दुख चलता रहे। क्या श्रद्धान करना है केदार साहब? हाँ, ये मेरा दुख का है, ये दुख का है, और मैं जो हूं उनसे अत्यंत भिन्न हूं। इसको कहते हैं सम्यक श्रद्धान। और इस सम्यक श्रद्धान के बल पर जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चारित्र मोह का समापन होता है, चारित्र मोह समाप्त होती है। श्रद्धान के बल पर क्या होता है? चारित्र मोह ढीला हो गया और स्थिरता के बल से चारित्र मोह समाप्त हो जाता है। ये काम है। बाबूजी बात पकड़ में आ रही है आपको? श्रद्धान से क्या एडवांटेज है? श्रद्धान से इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाती है ना। संयोगों में इष्टपना, संयोगों के आधार से बड़ापना, संयोगों में ये अच्छा ये बुरा, ये जो बुद्धि है, ये श्रद्धा गुण, इसकी विपरीतता जब इसको समझ में आ जाती है कि शरीर, संयोग, कर्म, उदय, विकार सब मुझसे भिन्न है, जैसे इसके समझ में आ जाती है तब इसके इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाती है। उसके बिना कसाय मिटाई नहीं जा सकती। अने कसाय मिटाने के लिए सबसे पहले श्रद्धान सम्यक होना अनिवार्य है, और फिर स्थिरता के साथ साथ चारित्र मोह समाप्त होती है। ये बात कहना चाह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। इष्ट अनिष्ट बुद्धि कब मिटती है? सम्यक दर्शन के साथ, यथावत श्रद्धान के साथ इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाती है ना। और फिर चारित्र मोह कैसे मिटता है? उन्हीं के बल से। किन्हीं के बल से? सम्यक श्रद्धान और ज्ञान के ही बल से। बल से मतलब जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है? चारित्र मोह का अनुभाग हीन होता जाता है। क्या होता है? चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो जाता है। जैसे जैसे लीनता बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है? चारित्र मोह का अनुभाग हीन होता जाता है। और फिर क्या? ऐसा होने पर, कैसा होने पर? जब चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो जाता है, ऐसा होने पर कसायों का अभाव हो तब उसकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। जब कसाय ही नहीं रहेगी तो कसाय के अनुसार, कसाय के प्रयोजन के अनुसार जो काम साधने का वो भी नहीं रहेगा। आई बात समझ में आपको? चारित्र मोहनी में हम क्या उपाय ढूंढ रहे थे? हम क्या उपाय कर रहे थे कि कसाय के अनुसार प्रयोजन साध कर मैं सुखी हो जाऊंगा। हम उपाय क्या कर रहे थे? कसाय के अनुसार प्रयोजन साध कर सुखी हो जाओ। अपन क्या कर रहे थे? हम क्या मान रहे थे कि कसायों के अनुसार प्रयोजन साध कर मैं सुखी हो जाऊंगा। और टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि तेरा ये जो तरीका है सुखी होने का, ये झूठा है। ठीक है, तो सच्चा तरीका क्या है?
कि बोले कसाय मिटा दो, तो जब कसाय मिट जाएगी तो फिर उसके अनुसार का प्रयोजन कहाँ रहेगा? जब कसाय ही समाप्त हो गई तो फिर प्रयोजन कसाय के अनुसार का कहाँ रहेगा? और जब कसाय ही नहीं रहेगी तो प्रयोजन नहीं रहेगा और दुख भी नहीं रहेगा। तो असली उपाय क्या है खजावा साहब? कसाय मिटाना। और कसाय कैसे मिटती है? कसाय कैसे मिटती है? सबसे पहले सम्यक दर्शन चाहिए। कसाय मिटाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए, यथावत श्रद्धान चाहिए, सच्चा श्रद्धान चाहिए। बिना सम्यक दर्शन के कसाय नहीं मिटती। बाबूजी, कसाय मंद तो हो सकती है लेकिन मिटती नहीं है। और मंद करना और तीव्र उससे सुख दुख का संबंध नहीं है, कसाय के मिटने से संबंध है। तीव्रता मंदता तो परिणामों में प्रत्येक समय में अंतर मुहूर्त में चेंज हो जाता है। मां, बात समझ में आ गई आपको? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कठिन तो नहीं हो गई? कसाय की मंदता न तो धर्म है और न ही सुख है। क्या कुछ बात समझ में आ रही है आपको? कसाय की मंदता नहीं तो धर्म है और नहीं सुख है। यदि कसाय की मंदता को धर्म कह देंगे तो अकसाय भाव का क्या होगा? अकसाय भाव को क्या कहेंगे? और कसाय की मंदता को सुख कह देंगे तो अकसाय पने को क्या कहेंगे? ये बताओ आप। क्षणिक शांति किसकी होती? तुलनात्मक। तीव्र कसाय से मंद कसाय में वहां तेज भट्टी में जल रहा था तो अभी मंदी भट्टी में जल रहा है, लेकिन जल तो रहा ही है। आई बात समझ में? तो वो भाई 104 डिग्री का बुखार था, ठीक है, अब आपको 101 डिग्री का बुखार हो गया तो आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया, लेकिन 101 डिग्री का बुखार ठीक नहीं है। कह तो रहा हूं कि कैसे मिलती है। 104 डिग्री का बुखार था आपको पहले, अब 101 डिग्री का बुखार हो गया तो आपको 104 की तुलना में 101 ठीक लगता है, लेकिन स्वस्थ शरीर के रेस्पेक्ट में बात करें तो अभी बुखार है। बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ, तो आप इस ठीक को ही स्वास्थ्य मान के मत बैठ जाना, नहीं तो बुखार हमेशा बना रहेगा। यह स्वस्थता की निशानी नहीं है। अरे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप 104 डिग्री के बुखार वाले को 101 डिग्री का बुखार उसको लगता है कि थोड़ा ठीक हो, है ना, लेकिन थोड़ा ठीक मतलब स्वस्थ नहीं हो। कसाय की मंदता है तो फिर साहब उस थोड़े ठीक में क्या करना कि थोड़े ठीक में भी इस बीमारी को मिटने का काम करना है कि 101 से 98 पे आना, 98.5। आई बात समझ में? हाँ, कुछ बात पकड़ में आती है आपको? कठिन। ऐसे ही मंद कसाय का भाव न तो वह सुख है और न ही वह धर्म। पुण्य परिणाम, असल में बताऊं, पुण्य परिणाम आत्मा का विकार है। और बात सुनो अच्छे से, क्या है? पुण्य का परिणाम आत्मा का विकार है। और यदि पहले अधिकार के आधार से बात करें ना तो वो क्या है बाबूजी? औदैहिक भाव है। क्या है कजावत साहब? अरे बोलो भाई, थोड़ा और कठिन करें बाबूजी, है ना। अणुव्रत का परिणाम और महाव्रत का परिणाम क्या है? अणुव्रत और महाव्रत, 28 मूल गुण का पालन, और यहां 8 प्रकार के जो गुण है, जो एक देश कसायों का जो है 5 पापों का त्याग, जो भी अणुव्रत, ये श्रावक। अब इसको क्या कहते हैं अपन? इसको क्या कहते हैं? आगम में धर्म है। ये तो है श्रावक धर्म और यह है मुनि धर्म। ऐसे ही बोलते हैं ना,
ये क्या है? श्रावक धर्म और यह है मुनि धर्म। अब अपन ने जब बंद पढ़ा था ना, नवीन बंद का विचार, उसमें इसको क्या लिया था? ये दोनों लिए थे औदैहिक भाव। क्या है बाबूजी? है औदैहिक भाव। और औदैहिक भाव की परिभाषा क्या है पता है आपको? क्या है? जो आत्मा का स्वभाव नहीं है और कर्म के निमित्त से होने वाले भाव। क्या है? आत्मा का स्वभाव नहीं है। आई बात समझ में? और जो आत्मा का स्वभाव नहीं है उससे धर्म होने की तो बात ही झूठी है। आई बात समझ में? तो ये 28 मूल गुण है, ये धर्म है, ये कहना तो अपेक्षा समझना पड़ेगा। और अगर आप इसी को धर्म मानते हो, 28 मूल गुण को ही धर्म मानते हो, तो सिद्ध भगवान के कितने मूल गुण हैं? उनके कितने हैं? उनके कहां हैं? कहां खड़े रह के भोजन करना? कहां है बाबूजी? तो उनके धर्म नहीं है। अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सरल उदाहरण दिया है आप। ये तो औदैहिक भाव है। तो अपने को क्या नक्की करना है कि ये जो औदैहिक भाव है ये विकार है, स्वभाव नहीं। तो साहब स्वभाव क्या है? तो अपन क्या है ना, स्वभाव तो हमारा जो छायोक्षमिक ज्ञान है वो है ना, ज्ञान स्वभाव का अंश है। नवीन बंद में विचार करा था ना आपने, नवीन बंद में। तो अपने को क्या करना? अपने को बारंबार विचार करके इस विकार से भिन्न आत्मा का, है ना, शरीर से भिन्न आत्मा का, कर्म से भिन्न आत्मा का अंतरंग में विचार करके उधर का अपने को श्रद्धान आई। क्योंकि अभी तक हमारी शरीर में आत्मपने की बुद्धि प्रवर्तती है ना। ये जो शरीर है ये ही मैं हूं, ऐसा अंदर में शरीर से आत्मा भिन्न है, ऐसा हमारा कर्म से आत्मा भिन्न है, ऐसा हमारा चिंतन विचार नहीं चलता। और विकार यानी शुभ भाव और अशुभ भाव, ये क्या है बाबूजी? यहां आत्मा का कुछ भी नहीं है। वर्तमान पर्याय में क्या चीज पाई गई है? वर्तमान पर्याय में, हमारे वर्तमान पर्याय में क्या क्या है बाबूजी? छायोक्षमिक ज्ञान है, छायोक्षमिक दर्शन है ना, छायोक्षमिक वीर्य है, मतलब अंतराय का छायोक्षम है। और बाकी मोहनी का क्या है? उदय है ना, उदय है ना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का। तो ये जो उदय है ये क्या है? ये औपाधिक भाव है। औपाधिक भाव मतलब मेरे स्वभाव भाव नहीं, और जहां मेरा स्वभाव नहीं है वहां मेरा कुछ भी नहीं। उसके आधार से कैसे धर्म होगा? कठिन तो नहीं लग रही बात आपको? देखो ग्रंथ में अपेक्षा से कथन आता है, ये श्रावक धर्म, ये मुनि धर्म कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करे वो तो है मुनिराज, और जिसमें अतिचार लगे वो तो उसमें उससे भी बाहर है। लेकिन भाई ये 28 मूल गुण का भाव, ये तो क्या है अजीत भैया? शुभ राग है। और राग है तो राग से धर्म कैसे होगा? राग को रख के धर्म कैसे होगा? बाबूजी पेज समझ में आ रहा है आपको? ये पेज से ना बड़ी क्यों अपेक्षा समझनी पड़ेगी आचार्यों की क्या कहना चाह रहे हैं। यदि 28 मूल गुण धर्म है तो फिर इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको तो हमेशा रखना चाहिए। फिर अनंत दशा और सिद्ध दशा में क्या होता है? फिर छूटता है कि नहीं छूटता है? क्या चीज छूटती है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं? बाबूजी क्या छूटती है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे विकार समाप्त होता जाएगा और स्वभाव की लीनता से, है ना। तो अब आगे बढ़ते जाएंगे
छूटता जाएगा, विकार छूटता जाएगा। तो पहले क्या था? पहले विकार था ना चौथे गुणस्थान में, जो तो भाई अनंतानुबंधी तो चली गई, 3 प्रकार की कसाय थी, वो प्रॉब्लम थी। फिर पंचम गुणस्थान वृत्ति हुए तो क्या हुआ कि अपत्याकरणावरण वाली चली गई, वो विकार समाप्त हो गया और उज्जवल हो गया। फिर आगे गए तो क्या हुआ? प्रत्याख्यानावरण चली गई तो और उज्जवल, और फिर आगे क्या? तो स्वंजलन तो चली गई, वो बीमारी चली गई ना। तो जो बीमारी थी वो धर्म कैसे था? बात समझ में आ रहा है आपको? है बाबू जी, बात पकड़ में आ रही? जो बीमारी थी वो धर्म कैसे था? वो तो चली गई, उसको तो मिटना है। इसलिए भाई दया का परिणाम है मंद कसाय का भाव, पूजा का परिणाम है ये अणुव्रत का पालन का भाव, महाव्रत के पालन का भाव। श्रद्धान में ये बराबर समझना क्या है? ये विकार है, औदैहिक भाव है, और मैं उनसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी या ना जी? समझ में आया नहीं आया? बात पकड़ में आई? तो सम्यक दर्शन में क्या होगा? सम्यक दर्शन के अंदर इसको यथावत श्रद्धान हो जाएगा कि मैं चिदानंद स्वरूपी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं शरीर नहीं, कर्म नहीं है, शुभ अशुभ भाव नहीं, ये विकार नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। ऐसा इसको श्रद्धान होगा तब संयोग अपने से है, अपने कारण है, मेरे कारण नहीं, संयोगों से सुख दुख नहीं, कोई संयोग अच्छा कोई संयोग बुरा, ऐसी बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसको बोलते हैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटना। देखो क्या कितनी सुंदर बात कही टोडरमल साहब ने। सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे, और जब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटेगी तब क्या होगा कि फिर चारित्र मोह के स्वभाव की स्थिरता के साथ साथ चारित्र मोह समाप्त होगा। देखो आगे क्या लिखा है? उन्हीं के बल से। किसके बल से बाबूजी? स्वभाव की लीनता के बल से क्या होगा? चारित्र मोह का अनुभागहीन होगा और समाप्त होगा। ठीक है, और जब चारित्र मोह का समाप्त हो जाएगा तो कसाय का अभाव हो जाएगा, और जब कसाय का ही अभाव हो जाएगा तो कसाय के प्रयोजन को साधने की बात कहाँ आई? कसाय ही चली गई, इसलिए जीव सुखी हो जाता है। देखो क्या लिखा है ना, जब ऐसा होने पर कसायों का अभाव हो तब उसकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। प्रयोजन भी कुछ, जब कसाय ही नहीं तो कसाय के प्रयोजन को साधने की बात ही नहीं, इसलिए प्रयोजन तब निराकुल होने से महासुखी हो। इसीलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मेटने का सच्चा उपाय है। क्या सच्चा उपाय है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको प्राप्त करना, उसकी लीनता, वही सच्चा उपाय है। और अपन क्या उपाय कर रहे हैं? हम कसाय के प्रयोजन को साधकर सुखी होना चाहते हैं, वह झूठा है। बराबर याद रखना ये बात। हम क्या कर रहे हैं? कसाय के प्रयोजन को साधकर सुखी होना चाहते हैं, वह झूठा है। ठीक है, 3 प्रकार के कर्म के उदय के आधार से समझाया। अब चौथे नंबर के कर्म के उदय की चर्चा है। देखो क्या है? अंतराय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति। कौन सा है? अंतराय कर्म है ना, घातिया कर्म। कितने बाबूजी घातिया कर्म? 4। तो ये अंतिम है, उसके आधार से अभी चर्चा चलेगी कि अंतराय कर्म से ये जीव किस प्रकार दुखी होता है अंतराय के उदय से। एक और बात समझना, अंतराय किसको कहना, इसको थोड़ा सा समझना है अपने को। देखो अपन पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तब आपको भाव भी समझ में आएंगे, है ना। तथा जीव के मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है। किससे उत्साह उत्पन्न होता है भैया? किसके कारण उत्साह उत्पन्न होता है? मोह के कारण। बाबूजी किसके कारण उत्साह उत्पन्न होता है? मोह के कारण। काय का उत्साह होता है? दान देने का, है ना, लाभ का, भोग का। भोग किसको बोलते हैं और उपभोग किसको पता है ना आपको? एक बार भोगे वो सामग्री भोग, और जिसको बार बार भोगने में आए वो कहलाता उपभोग। वस्त्र है, आभूषण है ना, मकान है ना, ये तो कहलाता उपभोग।
और जैसे भोजन है, एक बार भोग लिया उसको क्या है, भोग, ठीक है। तो ये भोगने का उत्साह किससे आता है बाबूजी? किससे आता है? मोह के कारण। आई बात समझ? दान देने का उत्साह किससे आता है बाबूजी? मोह के कारण, है ना। बड़े बड़े समझ, देखो एक्चुअली आप समझना, ये जैन दर्शन है ना, ये आप क्या समझते हो उससे कोई नहीं, आचार्यों की बात बराबर समझना। अभी तक अपन को क्या लगता था, क्या लगता था बाबूजी, कि जो देने का जो भाव आया थोड़ा बहुत, ये तो धर्म है। नहीं लग, ईमानदारी से बताना है। 25,000, 10,000, 15,000 देने का उत्साह हुआ मेरे को। देखो दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं जुदी बात है, देने के भाव की बात चल रहा हूं कि देने के भाव का उत्साह हुआ इसको। तो कैसे हुआ उत्साह बाबूजी? अरे गले उतर रही कि नहीं बात आपको? किसके कारण हो रहा है? मोह के कारण हो रहा है। और कोई इसको बोले ये धर्म है, दान धर्म है, तो मोह के कारण उत्साह उत्पन्न होना धर्म है। हाँ हाँ बाबूजी अगर ये पंचम काल है ना, पंचम काल, अभी आप सोचो अगर गुरुदेव श्री ये रहस्य नहीं खोलते तो क्या होता? खुलने के बाद भी मानते कितने लोग हैं? अभी तो रहस्य नहीं खोला जाता तो क्या होता? अभी तो ये ग्रंथ की आइटम ग्रंथ में पड़ी रह जाती है, कौन पढ़ता है? और ये तो कांजी स्वामी ने नहीं लिखा है ग्रंथ। किसने लिखा है ग्रंथ? टोडरमल साहब ने लिखा है। कितने साल पहले? 250 साल पहले, ठीक है। तो उनके पहले का लिखा हुआ है, तो कांजी स्वामी ने क्या नया बताया? वो तो आचार्य परंपरा में जो लिखी हुई बात है वही बताई। लेकिन ऐसी बात सुनने के बावजूद भी हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे को दान देने का भाव आया ये धर्म है। लगता है कि नहीं लगता है? बोलो भाई, कारण क्या है? बताता हूं मैं आपको कारण क्या है। चाहे अन्य जगह हो या अपने जगह, ठीक है, जिनको धन एकत्रित करना हो, ठीक है, तो सभा में उस भाव को इतना ऊंचा दिखाएंगे और उसके आधार से धर्म बताएंगे। तो भोला जी तो समझता है कि भाई धर्म। अच्छा बाबूजी, यदि दान देने के भाव से ही धर्म होता हो तो त्याग क्यों करके जाते? फिर वो कमाते और दान देते रहते, कमाते और दान देते रहते, फिर ये त्याग करने की बात कहां से आ गई? कदावर साहब, दान देने के लिए सामग्री चाहिए, ठीक है, तो फिर चक्रवर्ती को चक्रवर्ती पद छोड़ने की क्या जरूरत थी? वो तो भाई सामग्री रखता और देता जाता और कमाता जाता और देता जाता, तो धर्मात्मा हो जाता वो है? एक वो सुंदर बात कही थी वो कि अगर वो है ना बाबूजी, क्या स्नान करने के किसमें कहा है? स्टोव देश में कहा है कि साहब बाबूजी मेरे को नहाना तो है ही, क्या है, नहाने तो जाना ही है अभी मेरे को, तो क्या करूं कि मैं कीचड़ में आलोट लूं, फिर वहां जाके तो साफ कर ही लूंगा। तो ऐसा कोई करता है क्या? है भाई, नहाना है आपको, थोड़ी देर की मिट्टी में आलोट लूं, फिर जाके नहाना है तो गंदगी साफ हो जाएगी। अरे भाई, कोई ऐसा नहीं करता है। तो इसीलिए धर्म किसको कहा बाबूजी? धर्म किसको कहा? त्याग। त्याग दान धर्म में नहीं है। 10 प्रकार के धर्म है ना, उसमें दान नाम का कोई धर्म है? अरे आपको याद तो है नाम 10 प्रकार के धर्म के? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, अंकिंचन, ब्रह्मचर्य। दान का है इसमें? अरे वो उपचार को उपचार ही समझना है अपने को, असल नहीं समझना है। वही समझा रहा हूं मैं, उपचार किसको कहते हैं, उपचार किसको कहते हैं वही समझा रहा हूं मैं। हाँ, अभी 4 प्रकार का दान है, तब मुनिराज तो 2 प्रकार के दान दे ही नहीं सकते।
है? आहार दान नहीं दे सकते तो वो धर्मात्मा नहीं है? औषधि दान नहीं दे सकते मुनिराज तो धर्मात्मा नहीं है क्या? है? फिर जो 4 देता है वो बड़ा धर्मात्मा और जो 2 देता है वो छोटा धर्मात्मा, ऐसा है? अरे उपचार है, उपचार समझना। उपचार है मतलब किसी अपेक्षा से उसको कह दिया है। जो 24 घंटे पाप में लगा हुआ है जीव, उसको थोड़ा सा वहां से ढीला पड़ के छुटाया है कि भाई तेरी आसक्ति छोड़, तू इसको सही कार्य में लगा, तो उसको उत्साह बढ़ाने के लिए कह दिया भाई धर्म के काम में लग। तो तू पैसा थोड़ा वहां लगा, 24 घंटे भोगों में लगा रहा है, तो उसको उपचार से कह दिया कि भाई ये धर्म है, तो आप इसको पकड़ के बैठ गए, धर्म ये नहीं है। ये देखो क्या स्पष्ट बात कही, मोह के कारण इस जीव को ऐसा भाव आता है। किसके कारण भाव आता है? जीव के मोह के द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है। ठीक है? किससे उत्साह उत्पन्न होता है? मोह से। उत्पन्न हुआ मोह से, और आपने जो उत्साह उत्पन्न हुआ उसके अनुसार काम होगा कि नहीं होगा, यह नक्की करेगा अंतराय का उदय। है बाबूजी, बात पकड़ में? उत्साह हुआ मोह से, है ना? क्या हुआ? खाने का भाव तो हुआ आपका किससे? मोह से। है कि आज बहुत बढ़िया रसगुल्ला बना, और इतने में सामने में पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, अरे पापा आपको शुगर है? नहीं, दवाई लेने के बाद भी नहीं। तो वो क्या हो गया? वो अंतराय का उदय हो गया, और इधर हो गया आपका मोह से खाने का भाव। ऐसे दान देने का भाव, वो भी मोह के उदय से, और दे पाना नहीं दे पाना वो अंतराय के आधार से चलेगा। तो अभी अपने को यह चर्चा चलनी है अंतराय के आधार से जीव दुखी कैसे होता है। तो देखो, मोह के उदय से इच्छा हो गई, अब इच्छा के अनुसार काम हो जावे तो इसको लगता है मैं सुखी, और इच्छा के अनुसार काम नहीं होए तो हो जाए दुखी। और बीमारी है इच्छा, उसको बैठने का काम नहीं करता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। क्या होता, बात पकड़ में आती है? माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया
उसको भी तेरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।